पशु वो है जिसके गले में फंदा पड़ा है, जिधर चाहे घसीटा जाए। कभी दृश्य के तरफ हम घसीटे जाते तो कभी स्वाद के तरफ हम घसीटे जाते, कभी सुगंध के तरफ घसीटे जाते तो कभी राग रगिनी के तरफ, तो कभी अभागे काम विकारे के तरफ घसीटे जाते। पश्यति पशु हूँ, जो देखे और चिपक पड़े उसको पशु बोलते। और भगवान है पशुपति। पशुपति पशुओं का स्वामी। पशु के लिए अच्छा खाना चारा है तो जिस किसी के खेत में जाएगा तो डंडे खाएगा। तो पशुपति अथवा भगवान कृष्ण का नाम है गोपाल, शिव जी का नाम है पशुपति। गोमाना इंद्रियां, इंद्रियों को पालने पोषने वाला, ठीक जगह ले जाने वाला। श्री कृष्ण और भगवान शिव उनकी उपासना, उनका चिंतन, उनका उपदेश जीव के परम कल्याण शिवत्व को जगाने में सक्षम है। युद्ध के मैदान में हाथी चिंखार रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं और दोनों दल प्रतिशोध की आग में आंखों से अंगारे उगल रहे हैं, वाणी से वाक बाण छोड़ रहे हैं। ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण की गीता प्रकट हुई और वो अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व को विपरीत परिस्थिति में मर में अमर के दर्शन, अशांति में शांति के दर्शन, दुख में आनंद के दर्शन, आंधी तूफान में भी ओज और तेज के दीदार। खुशी में तो खुशी दिखती है लेकिन गमी में भी खुशी का मूल देखते। किसी के यहाँ राजा आने वाला होता है तो आसपास गली गुंजी, मकान दुकान साफ सफाई हरदुत होती है। गांव वाले अथवा गली गुंजी वाले बोलते हैं कि राजा है कि मुसीबत है, मर गए हम। लेकिन जब राजा जब तक नहीं आया तब तक मुसीबत दिखती है, राजा आता है तो कुछ न कुछ पैकेज दे जाता है और वातावरण सुहावना हो जाता है। ऐसे ही जीवन में राजाओं का राजा आने वाला होता है तो विघ्न, बाधा, मान, अपमान, ये असुविधा आदि आती है। ये असुविधा परम सुविधा को लाती। तो कोई भी दुख और मुसीबत आती तो समझ लो अंधियारी रात आई तो उजाली प्रभात की खबर है। विघ्न बाधा आया तो ओज तेज जगाने वाली कोई खबर है। मर में अमर के दर्शन, नश्वर में शाश्वत के दर्शन, मौत में जीवन के दर्शन। चिता भस्मा लेपाह, चिता की भस्म वो छू जाए तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन शिवजी चिता की भस्म लगाते और वो वैभव हो जाती। मुर्दे के मुंडी को छुओ तो धोना पड़े हाथ पैर या स्नान करना पड़े। मुंडों की माला शिवजी को शोभा देती और पवित्र मानी जाती। विषधर में अमृतत्व की भावना। विषधर बाहर से दिखता है लेकिन उसकी गहराई में चेतना अमर की है। शिवजी का बाह्य विग्रह भी तुम्हारे को अमरता का संदेश देता है और शिवजी का उपदेश तो तुम्हें अमर बनाने में समर्थ है, क्योंकि वास्तविक तुम्हारा स्वरूप अमर है। मरता तो शरीर है, मरता है दुख, मरता है सुख, मरता है संबंध, लेकिन उसको जानने वाला कभी नहीं मरता है। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते। मारेंगे तो शरीर को मार सकते, तुमको भगवान नष्ट नहीं कर सकते। भगवान सर्वव्यापक है, तुमको मारकर कहां ले जाएंगे। भगवान तुमको अपने से अलग भी नहीं कर सकते और तुमको नाश भी नहीं कर सकते। आप भगवान को कभी कभी छेड़खानी करो कि महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, सृष्टि करना भी जानते, पालन भी जानते, परले भी जानते, जीव को किसी भी योनि में भेजना जानते, लेकिन दो बात में आप असमर्थ हैं। एक तो हमको अपने से अलग नहीं कर सकते आप, चाहे हमको किसी भी योनि में भेजकर हमारी शुद्धि करेंगे, लेकिन हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। दूसरा, आप हमारा अमंगल नहीं कर सकते। मां चपत मारती तो भी मंगल भरा है और मिठाई खिलाती तो भी मंगल। भगवान विघ्न बाधा देते तब भी आपकी सुषुप्त शक्तियां जगाते और सफलता और जयकार देते तभी भी आपका उल्लास, उत्साह और औदार्य जगाते।
इसीलिए किसी भी परिस्थिति में आप हार मत मानिए। पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ा, होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा। प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तो यहां तो प्रारब्ध का महत्व है, तो फिर प्रारब्ध का महत्व तो मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ का कोई स्थान ही नहीं रहता। तो क्या किया जाए, प्रारब्ध को महान माने कि पुरुषार्थ को महान माने? अगर पुरुषार्थ महान मानते हैं तो पुरुषार्थ से सभी कार्य होते भी नहीं, हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। पुरुषार्थ कितना भी कर लो, टिकता है क्या? मिला हुआ पद टिकता है क्या? अटल जी का टिका, प्रतिभा पाटिल का पद सदा टिकेगा? तुम्हारा पद सदा पत्रकारी पद टिकेगा? रिटायरमेंट हो जाओगे। तो जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। तो पुरुषार्थ की ऐसी तैसी हो गई। तो प्रारब्ध पे छोड़ दो, प्रारब्ध पे छोड़ देंगे तो हम निकम्मे हो जाएंगे, चाहे कोई हमारा कुछ भी कर ले। तो क्या करना चाहिए, प्रारब्ध पे जीना चाहिए कि पुरुषार्थ पे जीना चाहिए? अगर प्रारब्ध नहीं मानते तो बहुत बहुत उद्योग करने पर भी विफल क्यों होते हैं, और अगर पुरुषार्थ नहीं मानते हैं तो विफल व्यक्ति भी ऊंची ऊंचाइयों को कैसे छूता है? विफल व्यक्ति भी डटा रहता है। तो वैज्ञानिक खोज कितना विफल हुआ, और फिर इलेक्ट्रिक सिद्धांत खोज लिया, फलाना सिद्धांत खोज लिया। तो पुरुषार्थ है तभी विफलता में सफलता आई। अगर पुरुषार्थ का बोलबाला है तो सब करते हुए भी आदमी दुखी होकर निराश होकर क्यों मरता है? भगवान कहते हैं जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना तात्विक योग देता हूं, वास्तविक योग देता हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। भक्ति साधन कर मूला, भक्ति सब साधनों का मूल है, लेकिन भक्ति अपने बल से नहीं मिलती, भक्ति पुरुषार्थ से नहीं मिलती। लंका का प्रसंग आता है कि हनुमान जी कहे लंका छान मारी लेकिन सीता जी नहीं दिखी, और फिर विभीषण मिले तो विभीषण ने कहा सीता जी तो लंका में ही है, और लंका तुमने छान मारी तो अशोक वाटिका भी लंका में, चलो मैं दिखाता हूं। तो सीता माना भक्ति, युक्ति से भक्ति मिली। हनुमान को पुरुषार्थ से भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन विभीषण की युक्ति से सीता जी का आदर्शन भी नहीं रहा। तो पुरुषार्थ से भक्ति नहीं मिली तो पुरुषार्थ का बल होना पड़ जाता है, और पुरुषार्थहीन को कुछ मिल जाए ये भी संभव नहीं। तो आखिर कौन सा सिद्धांत है? दोनों सिद्धांत सही है। आप पुरुषार्थ करते करते हार जाते, थक जाते तो बोले भाई चलो तरतीव्र प्रारब्ध था। मेहनत करते करते थक जाते तो सब छोड़कर आराम करते ताकि दूसरे दिन जूझने के लिए। ऐसे ही पुरुषार्थ करते आप हार जाते तो बोले चलो प्रारब्ध था, आराम करो, हिम्मत करो, विश्राम करो, फिर जूझो। तो पुरुषार्थ का सिद्धांत भी अपनी जगह पर है और प्रारब्ध का सिद्धांत भी अपनी जगह पर है। और प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। मंद प्रारब्ध है, समझो मुझे फूंसी फूड़ी हो गई, मैंने उसको दबोच दिया, जरा सा कुछ लगा दिया सरसों का तेल, ठीक हो गई। बहुत बड़ा गुमड़ा हुआ, मैंने किसी वैद्य डॉक्टर का सहयोग लिया, वैद्य ने कहा नीम के पत्ते खाओ, मुझे ठीक हो गया। मुझे सिर में गुमड़ा हो गया था और मैंने नीम का रस 20 मिलीग्राम निकाल के पी लिया। 2 दिन के बाद खोजा तो सिर का ढीमड़ा, आप क्या बोलते हैं मराठी में? फोड़ा फोड़ा, टेंगुल, टेंगू, फोड़ा, जो भी आप समझ गए सब। अब डायबिटीज किसी को हो जाता है तो बोले क्या करे, भाग्य में है,
इंश्योरेंस लेता रहे, नहीं, पुरुषार्थ करो। आधा किलो करेले के टुकड़े टुकड़े करके तसले में अपने पैरों से कुचलो, 10 दिन कुचलो, 50 से 60 मिनट, मुंह कड़वा होने लगेगा, डायबिटीज चला जाएगा, इंश्योरेंस फेंक दो, नहीं लो। तो ये पुरुषार्थ हुआ। अब मिटता नहीं, क्या करे, भाग्य में ऐसा था, ऐसा करके अशांति को मिटाने के लिए भाग्य का थोड़ा सहारा लो। और तर तीव्र प्रारब्ध है तो भाग्य के अनुसार होता है, लेकिन पुरुषार्थ करो कि भाग्य मंद है, परिस्थिति विपरीत है, मृत्यु या विघ्न बाधा है, आंधी तूफान है जीवन में, फिर भी उसके पीछे उस शिव की कृपा है। कितनी भी आंधी तूफान आए वो हमें मजबूत बना के जाएंगे। क्या ख्याल है? जिसके जीवन में दुख, आंधी तूफान, विरोध नहीं आया, वो आदमी एकदम ढीला ढपला हो जाएगा। जन्मते ही, जन्म लेने के नाम से माँ बाप को जेल में जाना पड़ा, ऐसा जीवन श्री कृष्ण का। जन्मते ही पराये घर ले जाना पड़ा, छठी नहीं हुई और पूतना का जहर पीना पड़ा, 1 महीना नहीं हुआ और छटकासुर और धेनकासुर और राक्षस और सताने वाले लोग आए। 17 साल तक नी हत्थे होकर इन असुरों से, राक्षसों से, राजसत्ता से जूझते रहे। तो श्री कृष्ण को बंसीधर और माखन चोर अथवा गीता का कृष्ण ही देखो, ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण के और जीवन के पहलुओं को देखो। लड़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी और श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर नंगे पैर, खाली हाथ, नंगे सिर, एक पीतांबर ओढ़कर भागते 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 जूनागढ़ के गिरनार में जाना पड़ा। बीच में साधु संतों के यहाँ भिक्षा मांग कर रहे, खा लेते, और फिर द्वारका बस आई। यहां तक कि ससुरा के यहाँ चोरी हो गई तो स्वांतिक मणि चुराने का कलंक श्री कृष्ण के माथे पर फूटा, और अपना भाई बलराम भी संदेह करता था कि तुम ही ने लिया होगा। कृष्ण बोले, हाय भगवान, मेरा भाई को मैं समझाता हूं, मेरा भाई भी मेरे पर अविश्वास करता है। बेटे ऐसे कि श्री कृष्ण तो साधु संत आवे तो उठ खड़े हुए, उनकी पत्तले उठाए, उनके चरण धोए, और बेटे साधु संतों की मजाक करे। और सभी पत्नियों को संतान न हो, जिसको हो उसका तो जय जयकार है, और जिसको संतान नहीं उसको महने मिले। श्री कृष्ण का जीवन देखो तो कैसा विचित्र प्रारब्ध और विघ्न बाधाओं में जूझ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण का पुरुषार्थ यह है कि आत्मा में स्थिति होकर बंसी बज रही है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये पुरुषार्थ है। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। तुम बोलो सब लोग, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। राज्य अभिष नई ताली में, ताली नेता के लिए रखो, मेरे को ताली की जरूरत नहीं है। तू तेरा उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू तेरा अहम दे दे, मैं परमात्मा का रस भर दूं। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। आनंद देवा, पौरुष देवा, माधुर्य देवा, मांगल्य देवा, हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, पांडुरंगा विठ्ठल मावली, हरि ओम 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 ओम। ये पुरुषार्थ है। प्रारब्ध के अंक को मिटाने की ताकत पुरुषार्थ में है, प्रारब्ध के दुख को मिटाने की ताकत पुरुषार्थ में है, और पुरुषार्थ को के अहम से बचाने की ताकत प्रारब्ध को है। मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने पाया, नहीं, इसमें ईश्वर का सहयोग है, पूर्व की प्रारब्ध है, अभी का उचित पुरुषार्थ है। तो प्रारब्ध भी
मानना पड़ता है, पुरुषार्थ भी मानना पड़ता है और उचित साधन का सहयोग भी लेना पड़ता है। सतशास्त्र और संतों के प्रेरणा से जो पुरुषार्थ करता है वो प्रारब्ध की रेख को मेख मार देता है। हे राम जी, पुरुषार्थ तो ऐसा करो कि सतशास्त्र और संत के सम्मत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसको बोलते हैं? अज्ञानी निगुरे लोग किसी को कपट से, छल से, दल से, दावे से नोच नोच के धन के ढेर पे बैठ के बोले बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा उद्योगपति है। हजारों गरीब माइयों के चक्की चलाने की रोजी और स्वास्थ्यप्रद आटा छीनकर मिल का मालिक हो गया, फ्लोर मिल का मालिक। ये पुरुषार्थ है। हजारों तेलियों का रोजी रोटी छीनकर तेल की मिल का मालिक बन गया। हजारों छोटे छोटे दुकानदारों के मुंह की रोटी छीनकर बड़ा मॉल का मालिक बन गया। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो शोषण है, प्रकृति अर्थ है। पुरुषार्थ तो यह है कि सबके दिल में दिलबर है, सबकी उन्नति, सबका मंगल और सबके मंगल में अपना परम मंगल जगाना, ये पुरुषार्थ है। बाकी सब प्रकृति अर्थ है। लोगों को पटा पुटा के वोट लेके नोच नोच के देश परदेश में पैसे रख दिए, बड़ा पुरुषार्थी नेता है। 50 मिलियन तो स्विस बैंक में है, 25 मिलियन फलानी जगह पर है, 5 मिलियन का ये मकान है इसका। स्विट्जरलैंड में मैंने देखा था मकान। ये पुरुषार्थ मानते मूर्ख लोग। वास्तव में ये प्रकृति अर्थ है। प्रकृति की चीजों को इकट्ठा करके बड़ा बनना, ये प्रकृति अर्थ है। और ऐसा प्रकृति अर्थ का तो रावण जैसा सोने की लंका कोई नेता बना नहीं सकता। मैं चैलेंज करता हूं। रावण ने कैसा प्रकृति अर्थ किया था और दुनिया के सारे विज्ञानी रावण के तथाकथित पुरुषार्थ के आगे बबलू हो जाते हैं। रावण का ऐसा पुरुषार्थ था कि समुद्र को खाराश रहित बनाना आज का विज्ञानी सोच भी नहीं सकता। रावण के पास वो प्लानिंग था। अग्नि को धुआं बिना की बनाने का रावण के पास प्लानिंग था। मरते समय रावण ने कहा मेरे पास ये था, लेकिन अच्छा काम करने में बाद में करूंगा और मजा लूंगा अभी। ये हो गया मेरी गलती। यहां मेरे को पुरुषार्थ करना चाहिए था, अच्छे काम को लग जाना चाहिए था। अच्छा काम रख दिया कि जो होगा भाग्य में, और बुरा काम करने में मैंने पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ मेरे को फंसाने वाला हुआ। तो पुरुषार्थ भी हो, लेकिन संत और शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ। अभी तो सारे दुनिया के लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं और पहले से ज्यादा अशांति है, पहले से ज्यादा झगड़ा है, पहले से ज्यादा असुरक्षा है, पहले से ज्यादा बीमारी है। क्या झक मारा पुरुषार्थ करके? कौन चाहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिले? कौन चाहता है मैं विफल हूं? कौन चाहता है मैं बीमार हूं? कौन चाहता है मुझे अशांति हो? कौन चाहता है कि हमारे पति पत्नी में डाइवर्स हो? लेकिन सब बढ़ रहा है। तो शास्त्रीय पुरुषार्थ नहीं है, वासना अनुगामी पुरुषार्थ है। वासना अनुगामी पुरुषार्थ जीव को तबाही के तरफ ले जाता है और शास्त्र अनुसारी पुरुषार्थ जीव को शिवत्व में जगा देता है। आज जो इकट्ठे हुए शास्त्र अनुसारी पुरुषार्थ है, जीवत्व में से शिवत्व में जगने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आपको शिव जी के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। सभी लोग बोलना, शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति एक ऐसा रसायन है कि मरुभूमि में भी गंगा लहरा देता है। पतझड़ में भी बसंत ले आता है। आंधी तूफान में भी ऐसे सुंदर सुहावनी ऑक्सीजन को प्रकट कर देता है। हारे को हिम्मत देता है और सफल को अहंकार शून्य बनाता है। मेरी सफलता देखो, क्या लाखों लाखों आदमी है। तुमको लगता है कि मेरे में अहंकार आ गया? अहंकार आता तो 4 दिन में थक जाता। एक महात्मा को पूछा कि बाबा आपकी इतनी सफलता, इतनी यश, आपके जीवन का सार क्या? बाबा बड़ी उम्र के हो गए थे, दांत मार निकल गए थे। बोले देख लो, मुंह खोला, बोले जीभ पहले भी थी और अभी भी है, मुलायम है, और दांत अकड़ू है, अहंकारी, बाद में आए और पहले चले गए। तो जो अपना पुरुषार्थ का बल रखता है वो थक जाता है, टूट जाता है।
लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भगवत सत्ता के साथ जुड़ जाता है, उसका पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों पंख से उसका जीवन यूं उड़ान भरता है। बरा है ना, चंगला लगते ना। बोले बाबा पुरुषार्थ क्या करें? आप बंधन मुक्त हो जाओ, आप दुख मुक्त हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, लाचारी मुक्त हो जाओ, ये पुरुषार्थ है। अरे बोले बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, हम कैसे बंधन मुक्त होते? यूं होते, आताज होते। शास्त्रीय पुरुषार्थ करा तो एक होता है वासना अनुसारी कर्म और दूसरा होता है शास्त्रा अनुसारी कर्म। तो शास्त्र के अनुसार कर्म करते तो शास्त्रा अनुसारी कर्म होते, उसमें विफलता भी सफलता की खबर ले आती है और सफलता परम सफलता के द्वार खोलती है। समझो मेरा प्रारब्ध अच्छा है, मुझे सुख मिला है, धन मिला है, यश मिला है, शरीर तंदुरुस्त है, जवानी है, चलो प्रारब्ध है। लेकिन जवानी है और मैं लवर लवरी जैसा जीवन जीता हूं और पैसा उड़ाता हूं, तो वही जवानी, वही स्वास्थ्य, वही तंदुरुस्ती और वही पैसा मेरे को डुबा देगा। अगर स्वास्थ्य भी है, तंदुरुस्ती भी है, जवानी भी है, पैसा भी है और मैं शास्त्रीय अनुसार कर्म करता हूं, तो ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, माँ बाप की सेवा करूंगा, गरीब गुरबे की सेवा करूंगा, वैलेंटाइन डे नहीं मनाऊंगा, दूसरे ना मनाए ऐसा पुस्तक छपाऊंगा। 1 रुपए में पुस्तक छपाइए, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना और गणेश दिवस मनाना, कैसे मनाना लाओ पुस्तक में दिखाता हूं। तो ये पुरुषार्थ करके युवक युवतियां अपने हीन विचारों से बचे, हीन कर्मों से बचे, ये वास्तविक पुरुषार्थ है ना। एक और आश्चर्य की बात सुनाऊं। अंगद गए रावण की दरबार में, रावण तुम श्री राम जी से क्या लोहा लेते हो? मैं तो राम का दास हूं और मैं धरती पर पैर रखता हूं, तुमने कैलाश उठाया था थोड़ा, लेकिन अंगद का पैर उठा के देखो तो श्री रामचंद्र जी ने सीता हार ली। कितना दुस्साहस है सेवक अपने स्वामी की पत्नी का दाव। आश्चर्य नहीं है क्या? अति है, लेकिन अति नहीं है। सेवक की मोहब्बत जोर पकड़ती तब शरारत का दाव लगाती। अंगद जानते थे कि सीता जी तो रावण के पास है, लेकिन रावण का मनोबल हरने की तरकीब है कि लो ये पैर उठा के दिखाओ तो राम जी सीता हारे। सीता तो रावण के पास थी, फिर भी रावण नहीं मानता कि सीता मेरे पास है। उठा और पूरी ताकत लगाई, अंगद का पैर उठाने में विफल गया। जो कैलाश उठा सकता है वो अंगद का पैर नहीं हटाता। इसके पीछे कितना रहस्य है, कितना सात्विक पुरुषार्थ है कि नहीं है? जो कैलाश उठा रहा है वो शिव जी का धनुष नहीं उठाता है, सीता के स्वयंवर में विफल हो जाता है। क्या कारण है? कि जहां से बल आया उसको भूलकर अहम करोति आ गया, इसीलिए पुरुषार्थ प्रकृति अर्थ हो गया। पुरुषार्थ को पुरुष के अर्थ लगाओ तो आपकी शक्ति और उन्नति बनी रहेगी। अगर पुरुषार्थ को अहम में लगा दिया और मैं बड़ा लंकेश हूं, मैं बड़ा सेठ हूं, मैं बड़ा फलाना हूं, तो मैं में अगर तुम्हारा पुरुषार्थ आ गया तो बिल्कुल थक जाओगे, हताश हो जाओगे। अपने मैं को ईश्वर से जोड़ दो। जैसे तरंग बोले मैं बड़ी हूं, ऐसी हूं, वैसी हूं, तो मर जाएगी। लेकिन तरंग कहे कि मैं नहीं, पानी पानी है, तो उसमें तो दरिया में तो लाखों लाखों जीव जंतु मेरे आधार पर जी रहे हैं, ऐसा भी बोल सकती है। समझ गए ना? झाग हो, तरंग हो, बुलबुला हो, भंवर हो, सब पानी है। ऐसे ही जीव का कुछ भी है, अंदर में सब शिव की सत्ता ही सत्ता है, ऐसा समझ के शिव विश्रांति पाना पुरुषार्थ है। और भोग में सुख ढूंढना ये भोगार्थ प्रकृतियार्थ है। तो जो प्रकृतियार्थ को पुरुषार्थ बनाते वो संसार से हार जाते, और पुरुषार्थ पुरुष के अर्थ को पुरुषार्थ समझ लेते सत्संग के द्वारा, वे निहत्थे थे, खाली हाथ हों, पढ़ाई का सर्टिफिकेट ना हो, रुपया पैसा ना हो, लोक ना हो,
अकेला शिवा हो, लेकिन गुरु समर्थ का सत्संग सुना, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार हो गई। ये पुरुषार्थ है। ऐसे शबरी भीलन के पास कुछ भी नहीं है, मतंग ऋषि की कृपा के अनुसार जीती है तो राम जी उसके झूठे बेर खाते, और रावण के पास सब कुछ है लेकिन मैंने सब कुछ चट कर दिया। आज ऐसा गंदा युग आया है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, बच्चे बच्चे आपस में खेले और कई बच्चों को निराश करके एक बच्चा विशेष बनता है तो दूसरों में हीन भावना अथवा जेलसी भावना आ जाती। राम जी जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल की ऐसी सीख होती थी कि दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति है, दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता है। तो देखते थे सामने वाला पक्ष हारने को है तो लखन भैया जरा उनका उत्साह बढ़ा, लखन भैया जानबूझ के हार जाते, राम जी के पक्ष वाले जानबूझ के हार जाते ताकि उनका उत्साह बढ़े। इसका नाम है पुरुषार्थ। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब बोलो जय हो आसाराम बापू की। राम राज्य होने के लिए यज्ञ की ऋचाएं गाई रही है। सीता जी और कौशल्या मैया दान पुण्य कर रही है और विधि विधान में सहमत हो जाए। एकाएक राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया, लेकिन चित्त में दुख नहीं हुआ। बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुटुंब में एक दूसरे को कोई महना नहीं मारता। ये क्या कम पुरुषार्थ है? ऐसा जियो। कैसी भी परिस्थिति आए अपने चित्त को दुखी ना होने देना और दूसरे का शोषण करने में आगे ना बढ़ना, दूसरे का पोषण। काज हमार हित तासु होई, ये पुरुषार्थ है। और फिर भी कुछ करते समय समझो मेरे पास कुछ भी नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर, पैसा भी नहीं है, फिर भी मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। कोई दुखी है, मेरे पास उसका दुख मिटाने का कोई साधन नहीं, फिर भी हृदय से मैं चाहता हूं कि इसका दुख मिटे। मैं जाता हूं, भाई तुम्हारा बेटा मर गया है, ये तो कुदरत का ऐसा है, प्रारब्ध है, लेकिन भगवान करे कि उसकी सदगति हो। अब आप दुखी कर होके अपना चित्त बिगाड़ते हैं, ये भी अच्छा नहीं, लेकिन बाप का तो हृदय बाप है। मैंने उससे सहानुभूति भरे ईमानदारी के वचन कहे, उसका दुख कम हुआ। ये सेवा हो गई कि नहीं हो गई? कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, वो कमजोर है, भीख मंगा है, ऐसा है। मैं कहूँ कि भाई तुम्हारे से भी कई ज़्यादा है, मेरे तरफ से जो कुछ होता है ये लो स्वीकार करो। मेरे पास 2 रोटी है मुश्किल से, मैं उसको 1 रोटी प्रेम से खिला देता हूँ, तो मैंने उसका दुख हरा। ये पुरुषार्थ है। दूसरे को दुखी करके मैंने मजा लिया, ये प्रकृति अर्थ है। जो दूसरों का दुख का निमित्त बनकर मजा लेता है वो अपने लिए बर्बादी बुलाता है, और जो दुख सह के दूसरे का दुख हरता है वो अपने लिए शिव को प्रकट कर देता है। शिव को, किसको प्रकट करता है? शिव को, परमात्मा शिव। शिव मंदिर में तो है, लेकिन तुम्हारे हृदय मंदिर को छोड़कर शिव अकेले मंदिर में नहीं रहते। ऐसे कई प्रसंग मैंने अपने जीवन में, भक्तों के जीवन में देखे। शबरी के पास क्या था? एक तो भील जाति, दूसरा फिर शबर जाति कुरूप। फिर भी मतंग ऋषि का सत्संग मिल गया और पुरुषार्थ करने लगे। आए गए को पानी पिलाया, सेवा किया, सत्कार किया, तो अपना दुख भूल गए। दूसरे का दुख हरने में लग जाओ तो आपका दुख दुखहारी हरि का आनंद और आत्मसंतोष से आपका दुख नन्ना हो जाएगा। दूसरे को सुखी देखकर आप प्रसन्न रहे तो आपको सुख की मजूरी नहीं करनी पड़ेगी, मुफ्त में आपका हृदय सुखी होगा। इसका नाम पुरुषार्थ है। बिना बेईमानी के, बिना गुंडागर्दी के, बिना कावा दावा के, बिना पब्लिक को शोषण किए आप सुखी रह सकते। मैं क्या शोषण करके सुखी हूं क्या? देश परदेश में मैंने पैसे जमा किया इसीलिए सुखी लगता हूं? नहीं, मैंने ये शास्त्र का सिद्धांत अपनाया इसीलिए सुखी हूं। मुझे दुखी करके दिखाओ। थोड़ी देर शरीर दुखी होगा, मन दुखी होगा, फिर भी मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं।
हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप।